सभी को नमस्ते, वणक्कम। आज हम, हमारा, हमारी, हमारे शब्दों से छोटे-छोटे वाक्य सीखने वाले हैं। जैसे हम कब इस्तेमाल करते हैं? एक से ज़्यादा लोग हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारा शब्द पुल्लिंग और एकवचन शब्द है और हमारी शब्द स्त्रीलिंग और एकवचन शब्द है और हमारे बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। एकवचन और बहुवचन के हिसाब से तमिल वाक्यों में बदलाव होते हैं। चलिए पहला शब्द देखते हैं हम को तमिल में नांग नांग कहते हैं और इससे बने वाक्य चलिए देखते हैं। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। हम सब साथ आए। हम सब साथ आए का तमिल वाक्य है नांग எல்லாரும் சேர்ந்து வந்தோம்। नांग எல்லாரும் சேர்ந்து வந்தோம்। हम का मतलब नांग, सब का मतलब எல்லாரும், साथ का मतलब सेंध, आए का मतलब वंदोम कहते हैं। अगला वाक्य है हम कब मिले थे का तमिल वाक्य है नांग எப்போ சந்திச்சோம்। नांग எப்போ சந்திச்சோம் कहते हैं। हम का मतलब है नांग, कब का मतलब எப்போ, मिले थे के लिए சந்திச்சோம்। नांग எப்போ சந்திச்சோம்। इसके उत्तर में अगला वाक्य देखिए हम सोमवार को मिले थे। हम सोमवार को मिले थे का तमिल वाक्य है नांग திங்கட்கிழமை சந்திச்சோம்। नांग திங்கட்கிழமை சந்திச்சோம் कहते हैं। हम के लिए नांग, सोमवार के लिए திங்கட்கிழமை, को मिले थे के लिए संदिचोम कहते हैं। अगर इस वाक्य के बदले हम मंगलवार को मिले थे होगा तो कैसे कहेंगे तमिल में नांग செவ்வாய்க்கிழமை சந்திச்சோம்। नांग செவ்வாய்க்கிழமை சந்திச்சோம் कहेंगे। अगर बुधवार होगा तो नांग बुधनकिழமை சந்திச்சோம் कहेंगे। इससे पहले मैं सप्ताह के दिनों के नाम का वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप वह वीडियो देख चुके हैं तो आपको सप्ताह के दिनों के नाम याद होंगे तो आप ऐसे बदल-बदल के कह सकते हैं। अगला वाक्य है हम रोज काम करते हैं। हम रोज काम करते हैं का तमिल वाक्य होगा நாங்க தினமும் வேலை பண்றோம்। நாங்க தினமும் வேலை பண்றோம்। हम के लिए नांग, रोज के लिए दिनमम, काम के लिए वेले, करते हैं के लिए पंड्रोम कहते हैं। अगर हम रोज एक साथ काम करते हैं होगा तो कैसे कहेंगे तमिल में நாங்க தினமும் சேர்ந்து வேலை பண்றோம் कहेंगे। நாங்க தினமும் சேர்ந்து வேலை பண்றோம் कहेंगे। हम के लिए नांग, रोज के लिए दिनमुम, एक साथ के लिए சேர்ந்து சேர்ந்து कहेंगे। काम के लिए வேலை और करते हैं के लिए பண்றோம்। நாங்க தினமும் சேர்ந்து வேலை பண்றோம் कहते हैं। अगर इस वाक्य के बदले हम रोज साथ में खाते हैं होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे நாங்க தினமும் சேர்ந்து சாப்பிடுறோம் कहेंगे। நாங்க தினமும் சேர்ந்து சாப்பிடுறோம் कहेंगे। अगर हम रोज बातें करते हैं यह वाक्य होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे நாங்க தினமும் பேசுறோம்। நாங்க தினமும் பேசுறோம் कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि हम डर गए थे के लिए क्या कहेंगे நாங்க பயந்துட்டோம்। நாங்க பயந்துட்டோம் कहेंगे। अगर हम टीवी देख रहे हैं यह वाक्य कहेंगे तो तमिल में कैसे कहेंगे நாங்க टीवी பார்க்கிறோம்। நாங்க टीवी பார்க்கிறோம் कहेंगे। अगर इस वाक्य के बदले हम कभी-कभी बात करते हैं होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे நாங்க சில சமயம் பேசுறோம், नहीं तो நாங்க சில நேரம் பேசுறோம் कहेंगे। நாங்க சில நேரம் பேசுறோம் कहेंगे। चलिए अगला हम शब्दों को देखते हैं। हमारा, हमारे, हमारी को तमिल में एंग नहीं तो नम्म, एंग नहीं तो नम्म कहते हैं। वाक्यों के साथ इन शब्दों का बदलाव होते हैं। तो चलिए इन शब्दों से बने वाक्यों को सीखते हैं। तो पहला वाक्य है यह हमारा घर है। यह हमारा घर है का तमिल वाक्य है இது எங்க வீடு। இது எங்க வீடு कहते हैं।
यह का मतलब இது, हमारा का मतलब இங்கு, घर का मतलब வீடு। यहाँ पर எங்க की जगह में இது நம்ம வீடு भी कह सकते हैं। अगर हमारा घर बड़ा है, यह वाक्य होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? நம்ம வீடு பெரியது, நம்ம வீடு பெரியது कहेंगे। और हमारा घर छोटा है के लिए क्या कहेंगे? நம்ம வீடு சிறியது कहेंगे, नहीं तो சின்னது कहेंगे। நம்ம வீடு சின்னது, நம்ம வீடு சிறியது ऐसे कहेंगे। अगला वाक्य है हमारा काम बाकी है। हमारा काम बाकी है का तमिल वाक्य है எங்க வேலை இன்னும் இருக்குது। எங்க வேலை இன்னும் இருக்குது कहेंगे। हमारा का मतलब है எங்க, काम का मतलब வேலை, बाकी का मतलब இன்னும் है के लिए இருக்குது कहेंगे। अगला वाक्य है हमारा परिवार बड़ा है। हमारा परिवार बड़ा है का तमिल वाक्य है எங்க குடும்பம் பெரியது। எங்க குடும்பம் பெரியது कहेंगे। हमारा के लिए எங்க, परिवार के लिए कुडुम्बम, बड़ा है के लिए பெரியது कहते हैं। अगर हमारा परिवार छोटा है तो कैसे कहेंगे? எங்க குடும்பம் சின்னது, नहीं तो சிறியது कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हमारा समय बहुत कीमती है। हमारा समय बहुत कीमती है का तमिल वाक्य है எங்க நேரம் ரொம்ப முக்கியம்। எங்க நேரம் ரொம்ப முக்கியம் कहते हैं। हमारा का मतलब எங்க, समय का मतलब நேரம், बहुत का मतलब ரொம்ப, कीमती है के लिए मुख्यम कहते हैं। अगर किताबी भाषा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? எங்க நேரம் மிகவும் மதிப்புடையது। எங்க நேரம் மிகவும் மதிப்புடையது कहेंगे। अगला वाक्य है हमारी गाड़ी बाहर है या हमारी कार बाहर है के लिए तमिल वाक्य क्या कहेंगे? நம்ம வண்டி வெளியே இருக்கு। நம்ம வண்டி வெளியே இருக்கு कहेंगे। हमारी के लिए நம்ம, गाड़ी के लिए वंडी या कार होगा तो कार, बाहर के लिए வெளியே, है के लिए இருக்கு। நம்ம வண்டி வெளியே இருக்கு कहेंगे। अगर इस वाक्य के बदले हमारी गाड़ी अंदर है, हमारी गाड़ी अंदर है तो तमिल में कैसे कहेंगे? நம்ம வண்டி உள்ள இருக்கு। நம்ம வண்டி உள்ள இருக்கு, नहीं तो இருக்குது भी कह सकते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं। हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं का तमिल वाक्य है நம்ம டீச்சர் ரொம்ப நல்லவங்க। நம்ம டீச்சர் ரொம்ப நல்லவங்க कहेंगे। हमारी का मतलब है நம்ம, टीचर का मतलब टीचर है, बहुत का मतलब है ரொம்ப, अच्छी है के लिए நல்லவங்க। நம்ம டீச்சர் ரொம்ப நல்லவங்க कहेंगे। अगर हमारी माँ बहुत अच्छी है तो क्या कहेंगे तमिल में? நம்ம அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க। நம்ம அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க कहेंगे। अगर हमारी दादी बहुत अच्छी हैं तो क्या कहेंगे? दादी या नानी, इसके लिए நம்ம பாட்டி ரொம்ப நல்லவங்க। நம்ம பாட்டி ரொம்ப நல்லவங்க कहेंगे। अगला वाक्य है हमारी चाची गांव में रहती हैं। हमारी चाची गांव में रहती है का तमिल वाक्य है நம்ம சித்தி கிராமத்தில் இருக்காங்க। நம்ம சித்தி கிராமத்தில் இருக்காங்க कहते हैं। हमारी के लिए நம்ம, चाची के लिए चित्ती, गांव में के लिए கிராமத்தில் रहती हैं के लिए இருக்காங்க कहते हैं। நம்ம சித்தி கிராமத்தில் இருக்காங்க कहते हैं। अगर चाची के जगह पर बुआ होगी तो कैसे कहेंगे? நம்ம அத்தை கிராமத்தில் இருக்காங்க। நம்ம அத்தை கிராமத்தில் இருக்காங்க कहते हैं। अगर आप रिश्तों के बारे में मेरे बनाए हुए वीडियो को देख चुके हैं तो सारे रिश्तों को तमिल में क्या कहते हैं जान जाएंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है हमारे घर में सभी खुश हैं। हमारे घर में सभी खुश हैं के लिए तमिल वाक्य होगा
எங்க வீட்டுல எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க. எங்க வீட்டுல எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க. हमारे घर में के लिए எங்க வீட்டுல सभी के लिए எல்லாரும் खुश के लिए சந்தோஷமாக है के लिए हैं के लिए இருக்காங்க. எங்க வீட்டுல எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க कहते हैं. चलिए अगला वाक्य देखते हैं. हमारे घर में आज ठहर जाइए. हमारे घर में आज ठहर जाइए का तमिल वाक्य है எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு தங்கிடுங்க. எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு தங்கிடுங்க कहते हैं. हमारे के लिए எங்க घर में के लिए வீட்டுல आज के लिए இன்னைக்கு இன்று भी कहते हैं. ठहर जाइए के लिए तंगिड़ुंग कहते हैं. अगला वाक्य है हमारे परिवार में 5 लोग हैं. हमारे परिवार में 5 लोग हैं का तमिल वाक्य है எங்க குடும்பத்தில் 5 பேர் இருக்காங்க. எங்க குடும்பத்தில் 5 பேர் இருக்காங்க कहते हैं. हमारे का मतलब है எங்க परिवार में के लिए कुடும்பத்தில் 5 के लिए 5 लोग के लिए पेड़ हैं के लिए இருக்காங்க. इस वाक्य से आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि आपके परिवार में कितने सदस्य या लोग हैं. यह वाक्य तमिल भाषा में लिखकर बताइए. जैसे आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतजार होता है वैसे ही मैं आप सबके उत्तर के लिए इंतजार करूंगी. मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा. मुझे आशा है कि ये छोटे-छोटे तमिल वाक्य आपके रोज के जीवन में बहुत काम आएंगे. अगर आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप तमिल में बात करना जल्दी ही सीख जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. नंड्री.